अभी हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं क्या कैसे पता चलता है हिस्ट्री कैसे बनती है। सोर्सेज से बनती है, अलग अलग सोर्सेज से बनती है, प्रूफ से बनती है। कहीं पर जाते हैं, प्रूफ्स देखते हैं, प्रूफ से लिंक करते हैं दूसरे प्रूफ को, और ऐसे करते करते स्टोरी बनती है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। ऐसे ऐसे हिस्ट्री बनती है और उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब थोड़ा पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। सबसे पहला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक सोर्स ये है। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। पहला सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट्स? बुक्स रिटन लॉन्ग एगो, बहुत पुराने टाइम में बुक्स लिखी होती थी, हैंड रिटन, हाथ से लिखी हुई होती थी। ठीक है ना। हाथ से लिखी बुकों को क्या, जो बुक्स, सॉरी बुक्स जो थी उनको क्या बोलते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। इन लैटिन मैनू, मैनू का मीन्स होता है हैंड। ठीक है ना। सो रिटन ऑन पाम लीफ और बार्क ऑफ ट्रीज नोन एज ब्रिच विच ग्रो इन हिमालय। मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी होती थी? मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई किस पे लिखी जाती है? या तो लिखी जाती थी पाम लीफ, पाम का एक लीफ पत्ता होता है उस पे लिखी जाती है, या फिर बार्क छिलका ऑफ ट्रीज, पेड़ की खाल होती थी, उसको बनाया जाता था, जिसको नोन एज ब्रिच, इसको बोला जाता भोजपत्र। इस पे लिखा जाता विच ग्रो इन हिमालय में ग्रो होता है, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन बाय इंसेक्ट्स बट मैनी वर प्रिजर्व्ड। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उन पे बहुत कुछ लिखा होता था, और उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में, इतने लंबे टाइम में, 100 ईयर्स एगो, 1000 ईयर्स एगो क्या हुआ होगा, वो हमें कुछ पता चल। एक सोर्स है मैन्युस्क्रिप्ट, इनसे पता चलता है। वो भी कंप्लीट नहीं, इनमें से कई सारे देखो पत्तों पे लिखा हुआ है, तो ये तो डिस्ट्रॉय होने ही होने हैं। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी, इनको इंसेक्ट खा गए थे तो ये डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन कुछ सेव प्रिजर्व थी, उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा होता था? मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन अबाउट रिलीजियस बिलीफ, इसमें धार्मिक बातें लिखी जाती। उस समय के लोग जो थे, उस समय कागज पेन कॉपी ये सब चीज़ें तो थी नहीं लिखने का कोई, तो इन पे लिखा जाता था धार्मिक चीज़ें लिखी जाती, जैसे हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, ऐसी चीज़ें लिखी जाती। तो उनसे पता चलता है कि ये चीज़ें हैं, जैसे रामायण महाभारत के बारे में पता चलता है, हर जगह ऐसे ही। तो उन्हीं से पता चलता है जो लिखा हुआ है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स में। लाइफ्स ऑफ किंग, राजा क्या होता था? बहुत पैसा, बहुत वेल्दी पीपल, बहुत वेल्दी पर्सन होता था, तो वो एक व्यक्ति को, किसी को अपॉइंट करके और उसको अपने बारे में, अपना जो कुछ उसने किया वो सब कुछ लिखवाया जाता था। उस समय किसी राजा के बारे में, उसके बारे में हिस्ट्री का सोर्स है, पता चलता है। मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेद है जैसे, साइंस के बारे में, एपिक्स ग्रंथ हमारे हैं, पोयम्स हैं, प्लेज हैं, ये सब कुछ लिखा होता है जिनसे हमें हिस्ट्री पता चलती है। मैनी रिटर्न इन संस्कृत, इनकी लैंग्वेज क्या होती थी बहुत सारों की? संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। संस्कृत में लिखे होते थे, संस्कृत पुरानी लैंग्वेज हमारी है, प्राकृत लोकल लैंग्वेज, तमिल इसमें लिखे होते थे। तो फर्स्ट हमारा एक सोर्स क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। दूसरा इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? कि कोई पत्थर है, सपोज ये कोई पत्थर है, उसमें काट के अपना नाम लिख, मतलब जैसे हम अपना नाम उसमें लिखें, किसी पत्थर पे ना ऐसे काट काट के उसको लिखना, दैट इज इंस्क्रिप्शंस। किसी भी ऐसा सरफेस होता है जो हार्ड सरफेस, उस पर ऐसे कर्व करके, ठीक है ना, कर्विंग करके उस पर लिखना, दैट इज इंस्क्रिप्शंस। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं पुरानी हिस्ट्री। इसमें इंस्क्रिप्शन में क्या होता था लिखा हुआ, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? राजा का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ किंग्स, किंग का कोई ऑर्डर है वो उसको इंस्क्रिप्शन करवा देता था कि इसमें लिखो, इस स्टोन में लिखो। लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन के बारे में भी लिखा होता था पत्थरों पर, है ना, काट काट के। जैसे किसके जीवन के बारे में? किंग और क्वीन, राजा या क्वीन के बारे में लिखा होता। रिकॉर्ड ऑफ विक्टरीज इन बैटल। आपको पता है उस समय राजा महाराजा किंग्स जो क्या करते थे? लड़ाइयाँ, बैटल्स किया करते थे। तो जिस लड़ाई को जीते थे उसमें सब कुछ लिखा था कि ये लड़ाई कहाँ कहाँ हुई, उसका रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन में रखा जाता था। और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इंसेक्ट खा सकते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शन ये क्या है? ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें वो इंस्क्रिप्शन आज भी मिलते हैं। फर्स्ट सोर्स, सेकंड सोर्स। अब इसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी हैं। और सोर्सेज क्या हैं? सम अदर सोर्सेज, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे कहीं पर कोई बिल्डिंग्स रही होंगी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कोई फ्लड आ गया या कुछ हो गया, तो सारा कोई जगह तबाह हो गई। ओके। और वहाँ पर उन बिल्डिंग्स के रिमेनिंग कुछ पार्ट, हिस्से बचे हुए हमें मिलेंगे। तो उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर कोई सिटीज़ रही होंगी। पेंटिंग्स के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पर जैसे अजंता एलोरा की केव्स, गुफाएं हैं, वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स अंदर बनी हुई हैं, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। स्कल्पचर है, मूर्तियाँ बनना, ठीक है ना। टूल्स होते थे उस समय, जैसे आपको पता होगा कि पुराने टाइम में लोग जो कुछ अनसिंट ह्यूमन जो थे,
वो क्या यूज़ करते थे, स्टोन के, पत्थरों के टूल्स यूज़ करते थे। वो मिले होंगे कहीं प्रूफ के तौर पे, तो पता चला कि उस समय पत्थरों के टूल्स यूज़ किए जाते। वेपन्स हैं, पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स उस समय के जो जो थे वो मिले हैं। कॉइन्स के थ्रू पता चलता है कि किस किंग ने कौन सा कॉइन चलाया था। इसमें आता है वर्ड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन। एक्सप्लोरेशन है कि ऊपरी सतह पे वर्क करना, एक्सकेवेशन है खुदाई करना, डिगिंग करना, खोद के, जैसे कोई बिल्डिंग दबी हुई नीचे उसको ढूंढना, खुदाई करके निकालता है। ये काम कौन करता है? दीज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट, जो इस स्टडी को करते हैं, जो उनको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो इन सोर्सेज से हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसमें एक और चीज़ आती है कार्बन डेटिंग। कोई भी चीज़ हमें मिली उसकी कार्बन डेटिंग होती है, लैब में ले जाने के बाद कार्बन डेटिंग होके पता चल जाता है कि हाउ मच ओल्ड इज, कि इसकी एज क्या है, कि कितना पुराना ये है। ओके, एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश। ये बोन्स की स्टडी भी करते हैं, जैसे एनिमल्स के बोन्स मिले। अब जैसे डायनासोर जब था तो उसके बोन्स मिले, तब उसके बारे में पता चला कि एक इस तरह का एनिमल भी था। वो कैसे पता चला? बोन्स के थ्रू पता चला कि इस तरह का एक एनिमल भी था जो कभी रहा होगा। अभी पता चलता है कि जैसे कहीं पर कोई भी बोन्स है उससे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में मालूम होता है। ओके, एंड जैसे आपको मैंने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट आर द डिटेक्टिव्स। ये कैसे वर्क करते हैं? लाइक अ डिटेक्टिव, जैसे डिटेक्टिव वर्क करते हैं। एक क्लू को ढूंढ के उस पर, उसके थ्रू पूरी हिस्ट्री पता करते हैं, क्लूज को ढूंढ ढूंढ कर पता करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जैसे ये है, आपके पास ये पड़ा वन पास्ट और मैनी। आपकी बुक जो है उसमें आवर पास्ट नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा आवर पास्ट, प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का हिस्ट्री पास्ट अलग अलग है। अब राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में तो हमें मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है, लेकिन उस समय क्या थे, कुछ ऑर्डिनरी पीपल भी थे, कुछ आम लोग भी थे जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट पे अपने जीवन के बारे में लिखवाएं। तो उनका हिस्ट्री कुछ और होगी। जो रॉयल, जो किंग है उसकी हिस्ट्री, किंग तो इसके पास काफ़ी पैसा है तो वो तो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में आगे और डिस्कस करेंगे।